राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार एक बार फिर जुड़ा हूं नारनौंद हल्के के बुडाना गांव से। और दर्शक साथियों, बुडाना गांव में बहुत बड़ी घटना घटी है। दो हत्याएं अचानक से उन परिवारों के ऊपर विपत्ति आन पड़ी है जिन परिवारों ने अपने घर के जो प्रमुख सदस्य खो दिए हैं। एक का नाम है जयवीर, 16 दिन पहले हत्या हुई। और अब बुजुर्ग कृष्णा, जो नारनौंद से सामान खरीदने बाजार गई हुई थी, सब्जी मंडी गई हुई थी, और वापस आने के बाद उसका कोई अता पता नहीं चला, तो गांव के बाहर खेल स्टेडियम के अंदर झाड़ियों में उसका शव अक्षत विक्षत अवस्था में पाया गया। बहुत बुरे तरीके से उनकी हत्या कर दी गई। सभी ग्रामीण जो लगातार ढूंढने के प्रयास में लगे हुए थे कि घर की जो मुखिया है वो कहां गायब हो गई। अचानक से उनके शरीर के कुछ हिस्से मिलते हैं, जिससे देखकर ग्रामवासी हर कोई सहम जाता है। और पूरे गांव के अंदर लगातार हुई दो हत्याओं से डर का माहौल पैदा हो गया है। और इस तरीके से इसकी हत्या करी गई है कि देखने वाले की रूह कांप गई है। अब उसी मामले को लेकर लगातार ये न्याय की गुहार को लेकर एक धरना जो गांव के बस अड्डे के ऊपर लगातार चला हुआ है, जहां 12 खाप, जो राखी 12 खाप और समस्त ग्रामवासी बुडाना के ग्रामीण यहां बैठे हैं। अब लगातार धरने के ऊपर इसलिए बैठे हैं कि गांव के अंदर जो इस प्रकार की विपत्ति आ पड़ी है, बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, उसका निपटारा पुलिस प्रशासन किस प्रकार से करेगा, इस इंतजार में है कि कब न्याय होगा और कब दोनों मृतकों को न्याय मिलेगा और गांव के अंदर वो शांति स्थापित होगी। क्योंकि एक हत्यारा जिसने लगातार 2 हत्याएं करी हैं, वो और बहुत कुछ कर सकता है। यहां पर जो गणमान्य व्यक्ति हैं समाज के, खापों के, वो बैठे हुए हैं। उनसे बात कर लेते हैं कि मामला कहां तक पहुंचा और क्या डिटेल है इसकी। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? मेरा सुनील कुमार नाम है जी। सुनील कुमार जी, बहुत बड़ी घटना घटी है गांव के अंदर। ग्रामीणों में बेबाक हैं, धरने पर बैठे हैं। क्या आस और उम्मीदें हैं कि इस प्रकार 2-2 हत्याएं गांव के अंदर होती हैं और प्रशासन कहां तक पहुंचा है? जी, हमें एसपी से आश्वासन मिला है। हमारी सारी कमेटी, हमारे सरपंच, हमारे खाप के 12 खाप के प्रधान जी, सुरेश कोच जी, बड़े वरिष्ठ सारे वो एसपी साहब से मीटिंग हुई है। उन्होंने हमारे को तसल्ली दी, आश्वासन दिया है। उसके बावजूद ही हमारी बहू का, बेटी का संस्कार हमने किया है। अभी तक हम पूरी उम्मीद है प्रशासन से कि हमारे साथ फैसला होगा, न्याय होगा। अन्यथा हमारे पास ऑप्शन, उसके एवज में हमारे पास धरना चल ही रहा है। जैसे घर के अंदर दर्शक साथियों तैयारियां थी, घर के अंदर लिपाई पुताई या फिर शादी ब्याह की तैयारियां चली हुई थी, जहां खुशियों का मौका होना था वहां पर गम छाया हुआ है। सरपंच साहब कौन से हैं? हाँ जी, सरपंच साहब राम राम। राम राम भाई। क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है गांव के अंदर? माहौल भय का माहौल बना हुआ है। 2 मर्डर हो गए, 13 दिन के अंदर 2 मर्डर हुए हैं। पहली वारदात को आज 16 दिन हो चुके। बड़ा ही भय का माहौल बना हुआ है। लुगाई छोरी बाहर निकलने से डरने लगी हैं। और रात को तो आदमी भी पता नहीं कैसा मर्डर किलर है ये, संकी टाइप का, तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, आइडिया लग रहे हैं। और ये भय तब खत्म होगा जब ये किलर मिल जाएगा। सरपंच साहब, इंक्वायरी जो फिलहाल पुलिस प्रशासन की कहूं मैं, जांच कहां तक पहुंची है, कुछ आइडिया आया? हाँ, प्रशासन 2-3 दिन से अलर्ट है। पहले थोड़ा प्रशासन सुस्त था, इसीलिए हमने यहाँ धरना लगाया। अगर प्रशासन ने पहले कुछ कार्रवाई करता तो पहले वाला केस सोल्व हो जाता, उसका किलर मिल जाता, अगला मर्डर नहीं होता। तो क्या मानते हैं, जिस प्रकार से हत्याएं हुई हैं, तो जैसे ग्रामीण तबका है, सुबह बहन बेटियां, चाहे वो भाई अपने घर के काम से निकलती हो, चाहे खेत के काम से निकलती हो, या फिर कोई बुजुर्ग है वो अपने खेत के काम से निकलते हो, किस
क्या कैसे विश्वास करेंगे कि घर से कोई निकलता है तो वो ठीक ठाक अपने घर पहुंच जाएगा? नहीं, अभी तक तो विश्वास का तो भाई 2 मर्डर हो गए, तो विश्वास कैसे कर हाँ। सकते हैं? बिल्कुल भय का माहौल बना हुआ है और जब तक ये किलर नहीं मिल जाता, तब तक भय तो रहेगा। गाँव-गाँव में नहीं, आस-पास है कि जहाँ भी ये मेरे ख्याल में गाँव-गवांढ और लगभग पूरा प्रदेश में ये खबर जा चुकी है। सभी जगह इस तरह की घटनाएँ सुन के ये शंकी किलर है, तब तक पता नहीं चलता, तब तक भय का माहौल तो रहेगा ही। बिल्कुल, हत्यारा जब तक पकड़ा नहीं जाता तब तक मतलब लगातार भय जो लोगों के अंदर बना रहेगा। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है साहब? दिलबाग ढांडा। दिलबाग जी, क्या कहना चाहेंगे जो प्रशासनिक कार्रवाई और हाल फिलहाल जिस प्रकार से ये घटनाएं घटी हैं, तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ये घटना बड़ी विचित्र है। अगर कोई आप दुश्मनी के हिसाब से किसी का मर्डर करता है तो एक अलग बात होती है, लेकिन जिस हिसाब से उसके शरीर को, दोनों के शरीर को काटा गया है, फाड़ा गया है, बुरी तरह से रौंदा गया है, तो उससे पूरा गांव सहमे में है। रात को तो जो लेडीज़ हैं, बुजुर्ग आदमी, वो तो निकलना दूर, नौजवान आदमी भी अपने मोटरसाइकिल पर खेतों में जाना पसंद नहीं कर रहे। क्या पता उनको कहीं पर घेर लिया जाए। तो प्रशासन अभी तक ढीला है। इतनी देर में तो एक्शन हो जाना चाहिए था। पूरे हरियाणा के अंदर ये खबर गई हुई है, पूरे आप मीडिया में पूरी छाई हुई है। फेसबुक, यूट्यूब के अंदर हर चौथा पांचवा पत्रकार कहीं से डाल रहा है, देखा भी है। एसपी साहब इस मामले में अवेयर हैं, लेकिन अभी तक की उनकी कार्रवाई से संतोषजनक कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इसी तरह ढीला मीला पर चलता रहा तो तब तक 2-3 दिन यहाँ गाँव में बैठेंगे। उसके बाद फिर हो सकता है हिसार में आईजी का कैंप ऑफिस भी घेरना पड़े गाँव वालों को, क्योंकि पुलिस के पास तो तंत्र भी है, पावर भी है, पूरी महकमा है, कई तरह की उनके फोर्स होती हैं, कई टीमें लगा दे। वो तो कुएं में से भी निकाल लेते हैं बॉडी को, 10 फुट गहरे गड्ढे में से भी निकाल लेते हैं। तो इसको पकड़ना मेरे ख्याल में ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पुलिस का काम ही केवल चोरों को पकड़ना होता है, डकैतों को पकड़ना होता है। किसी भी टाइप का अगर ये आदमी है, चाहे वो तांत्रिक है, चाहे वो साइको है, शेंकी है, कुछ भी है वो, लेकिन उसको पकड़ना पुलिस वालों का काम है। और पुलिस वालों को मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि वो थोड़े से और अपने इंजाम मजबूत कर लें। ये ना बैठें कि भी वहाँ लोग बाग बैठे हैं, हम अपना आराम से काम कर रहे हैं और कोई काम उनके पास है नहीं। जो इतनी जितनी प्राइम इम्पोर्टेंस का ये है, पूरा गांव यहाँ पर बैठा है। आप देखें, महिला यहाँ पर बैठी है, पूरे दहशत है हल्के के अंदर, दूसरे गाँव के अंदर भी दहशत है। तो हम तो उनको यही कहेंगे कि अच्छाई इसी में है, गाँव वालों के लिए भी, प्रशासन के लिए भी और हमारे हरियाणा के लिए भी। जल्दी जल्दी वो सीरियल किलर पकड़ा जाए, क्योंकि इसको सीरियल किलर ही कह सकते हैं। लगातार 2 हर इंटरवल के बाद, 15 दिन के बाद 2, दोनों का तरीका एक ही है। हम तो उनसे यही कहेंगे प्रशासन अपडेट करता रहे, यहाँ पर भी किसी अधिकारी को भेजे और अपनी अपडेट बता दें। यहाँ पर ये बैठे हुए, आज हम वहाँ पहुँच गए, वहाँ पहुँच गए, और नहीं बताना चाहते तो टाइम बता दें, 3 दिन में हम पकड़ लेंगे उनको। 3 दिन के बाद नहीं पकड़ा गया तो इनके पास कोई चारा नहीं है, या तो कुछ और बड़ा स्टेप उठाएंगे। जो हमारी कमेटी बताई है उसमें सारे जिम्मेदार आदमी हैं, खाप के प्रधान हैं, सरपंच हैं, पूरा खाप के प्रधान हैं, सुरेश कोथ वगैरह, काफ़ी ये समझदार आदमी हैं। इस तरह की पंचायतों में जा गए हुए हैं, ऐसे केसों को उनको कैसे सुलझाया है पता भी है। यहाँ तो गुआंढ के जो राखी गढ़ी, मिलकपर, गामड़ा, नारनौल, वो भी लेडीज बाहर निकलती हुई डरती हैं, क्या पता वो किलर हमारे गांव में आकर छुप रहा हो, यहाँ कांड ना कर दे। तो पुलिस प्रशासन की इसके अंदर कमजोरी नजर आ रही है फिलहाल। चलो प्रधान जी कौन से हैं? हाँ जी, 1 मिनट प्रधान जी, थोड़ा इस साइड हो लो। राम राम प्रधान जी। राम राम जी। क्या नाम है? रतन। रतन जी, जिस प्रकार से हत्या हुई है, मतलब ऐसा खौफनाक मंजर शायद हमने तो देखा नहीं, शायद आपने भी नहीं देखा होगा। देखिए जी, शायद मेरे ख्याल है मेरी 55-56 साल की उम्र है। मेरे हिसाब से तो मैं हमारे आसपास के एरिया में, हमारे गांव में, मतलब ऐसा ये जो घृणित हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, ये हमने तो पहली बार सुनी और देखी। तो प्रधान जी धरने पर बैठे हुए हैं, अगर प्रशासन 2 या 3 दिन के अंदर अपना निर्णय, अपनी जो जांच है वो क्लियर नहीं करता, तो क्या निर्णय लिया जाएगा? भविष्य में कुछ सोचा है? देखिए जी, बात ऐसा है, हमारे खाप की एसपी साहब से मीटिंग हुई थी, ठीक। उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया है और अच्छी तरह आश्वासन दिया है। हमने उनकी बात पर विश्वास भी करा है। तो उन्होंने हमारे से समय मांगा है, तो हमें काफ़ी लंबा आंदोलन चलाने की हमारी मुहिम थी, लेकिन एसपी साहब ने के विश्वास पर हमने इसको एक सीमित
धरने के रूप में हमने ले लिया भाई। अगर सांकेतिक। हाँ सांकेतिक, तो भाई हमने ये धरना छोटे रूप में गांव में चलाएंगे और आपकी बात पर विश्वास करके हम कुछ समय प्रशासन को देते हैं ताकि हमारी उचित कार्रवाई हो जाए। अगर उचित कार्रवाई हो जाए है और दोषी सामने आ जाए हैं तो फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रशासन किसी काम में ढील देगा और इसमें सुचारू रूप से कार्य नहीं करेगा तो हमें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो हम किसी बड़े आंदोलन के लिए हो, चाहे हमें जिला लेवल पर करना पड़े या स्टेट लेवल पर करना पड़े, उसके लिए हमारा भाईचारा तैयार है और वो हमें करने पर मजबूर हो जाएंगे। चलो दर्शक साथियों, आपने देख लिया कि आंदोलन ना करके एक सांकेतिक धरने के रूप में प्रशासन को सिर्फ एक चेतावनी दी गई है यहां बैठकर कि आप हमारे मामले को सुलझाइए। अगर आप इस तरह अपराधी को, हत्यारे को अगर गिरफ्त में नहीं ले पाते तो मजबूरन हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। ये कहना है प्रधान जी का भी। क्या कहेंगे सर? राम राम। हाँ, यही बात है जो प्रधान जियों ने बताई, जिम्मेवार आदमी हमारे खाप के। अगर प्रशासन 2-4 दिन में सही कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं करता तो हमारी 12 खाप की कार्यकारिणी और गांव की कार्यकारिणी बैठकर उस पर फैसला लेगी। चाहे हमें कितना भी आगे बढ़ना पड़े, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो, चाहे ब्लॉक स्तर हो, चाहे स्टेट स्तर तक की भी। और खापें भी हमारे बीच में आज आई हैं, जितनी भी जिंद की डिस्ट्रिक्ट की खापें, नौगामा खाप थी, और खाप थी, कुंडू खाप थी, कंडेला खाप भी आई थी हमारे बीच में। तो हमें चुगुर्दे से, क्योंकि ये मामला इस टाइप का है, ये सारा हरियाणा के अंदर बात फैल गई है, क्योंकि अच्छाई तो कभी फैलती नहीं, नेकी 9 कोस और बदी 100 कोस। सारे हरियाणा से फोन आ रहे हैं, बहुत जघन्य अपराध हुआ है। तो इसका अगर जल्दी फैसला नहीं हुआ तो सारी खापें, तो हम जब वो मैसेज देंगे कि जब पहले हम हमारी मीटिंग करेंगे खाप की, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। से हमने एसपी का ऐसा एसपीएफ उसका घेराव क्या करना चाहिए, या आईजी का करना चाहिए, या को सीएम के हाउस का घेराव करना चाहिए, वो बात हमारी जब 12 खाप की मीटिंग होगी कार्यकारिणी की, उसमें फैसला लिया जाएगा। चलो, तो बहुत बड़ी विपत्ति दर्शक साथियों, 2 परिवारों के साथ साथ नहीं, पूरे के पूरे गांव के ऊपर, आसपास के गांव गुहांड के ऊपर ये मुसीबत का सब, क्योंकि उसको साइको किलर के रूप में या फिर कहीं तांत्रिक के रूप में तरह तरह की आवाजें उठ रही हैं। अब निर्णय, न्याय सिर्फ प्रशासन के हाथ में है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी कैसे कर पाते हैं, कि सच्चाई को गहराई से छानकर हत्यारे को पकड़कर उसको सजा दिलवाई जाए, ताकि ये जो ग्रामीण है, जो लगातार खौफ के साए में बैठे हुए हैं, और जो परिवार जिसकी खुशियां छिन गई हैं, जिस परिवार का एक अहम हिस्सा मां और एक परिवार का सदस्य जयवीर जो चला गया है, उसकी आत्मा को शांति मिले और उन दोनों परिवारों को न्याय मिले। दर्शक साथियों, बहुत बड़ी जघन्य घटना हुई है, बहुत बड़ी हत्याएं हुई हैं। आप अपने आसपास में भी ध्यान रखें कि इस तरह के व्यक्ति नशाखोर व्यक्ति भी हो सकते हैं, सातिर अपराधी भी हो सकते हैं, उनके ऊपर ध्यान रखें, आसपास अपने जागरूक रहें और न्याय की उम्मीद करते हैं। प्रशासन के जो भी अधिकारी इस कार्रवाई की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इस कार्रवाई को देख रहे हैं, वो तुरंत इस पर अमल लेकर निर्णय तक पहुंचे। दर्शक साथियों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि प्रशासन और हरियाणा के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के कानों तक ये आवाज पहुंचे कि बुडाना गांव के अंदर एक धरना लगातार खाप जो दे रही है वो उसके इंतजार में है कि कब न्याय मिलेगा। तो दर्शक साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।